ज़िंदगी का फ़ैसला कर तो लिया था मैंने, पर ये नहीं पता था कि अंजाम ऐसा होगा कि ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए गलत फ़ैसले नहीं लेते और मैं हमेशा से यही सोचती थी कि नहीं, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और मैं इसे अपने ढंग से जीऊँगी। आँख तो जब खुली, जब अपना फ़ैसला करने के बाद और सिर्फ पछतावा रह गया था मेरे पास। समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी कहानी कहाँ से शुरू करूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। मैं अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ बहुत खुश थी। भाई बड़े थे, हम छोटे थे। माँ बाप अपना सारा प्यार हम पे लुटाया करते थे। बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी। स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। कॉलेज वगैरह से भी मैं फ़ारिग होने वाली थी, लेकिन कॉलेज में ही मेरी मुलाकात एक लड़के के साथ हुई। वो हमेशा से यही कहा करता था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो था, पर दिखने में बहुत अच्छा स्मार्ट था, खूबसूरत था। हर कोई उसे हीरो कहता और वो भी मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। रफ्ते रफ्ते मैं उसे चाहने लगी, वो मुझे चाहने लगा, जबकि मुझे पता था कि वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ज़ीरो है और उसके उलट ही मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही थी। मैं हमेशा से अपने स्कूल के अंदर फर्स्ट या सेकंड डिवीज़न लाया करती थी और इसी तरह से कॉलेज के अंदर भी मेरी डिवीज़न बहुत अच्छी रहती थी। लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी को बद से बदतर कर दिया। पहले वो मुझे मिलने लगा और फिर कैंटीन शुरू हुई। कैंटीन में नाश्ते के साथ बातें शुरू हुई और फिर वो बातें आगे बढ़ती चली गई। अब वो अपनी बाइक के ऊपर मुझे घुमाता फिराता दिखाता दुनिया दिखाने लगा। ऐसी दुनिया है, सिर्फ एक सपनों की दुनिया जिसे कहते हैं। जेब के अंदर 500 रुपये डालो और चल पड़ो कहीं पर भी। कई बार मैंने पूछा उससे कि तुम्हारी ड्रीम क्या है, तो वो कहता था पढ़ाई तो सिर्फ एक बहाना है, आज़ादी का, घूमने का, मुझे दुनिया जीनी है, मुझे दुनिया देखनी है। अभी मैंने अपने करियर के बारे में कुछ नहीं सोचा। वहीं पर मेरा मुकाम था कि मैं पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़ी हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना, सोबत के साथ साथ असर पड़ता है, इसी तरह से मेरे ऊपर भी असर पड़ने लगा। अब मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं भी उसके साथ हमेशा निकल जाती, कॉलेज के अंदर अटेंडेंस लगाई और निकल गए घूमने फिरने। कभी मोमोज़ खा रहे हैं तो कभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं और इस तरह से हमारी दूरियां नज़दीकी में बदल गई। मुझे नहीं पता था उसकी बैंक बैलेंस क्या है। वो तो एक हुआ भी पुलाव बना कर मुझे दिखा दिया करता कि मैं इतने पैसे वाला हूँ, मेरे घर में इतने नौकर चाकर है, मेरा घर इतना अच्छा है और मेरे बाप का कारोबार बहुत अच्छा है। नहीं पता था कि उसके पीछे की सच्चाई क्या है और बस मैं भी उसकी दुनिया में खोती चली गई, खोती चली गई। आँख जब खुली, जब अपने आप को बर्बादी के रास्ते पे ले जाके देखा। उसे हल्का हल्का नशा करने की आदत थी और फिर उसके बाद में उसने मेरे सामने एक ऑफ़र रखा, क्या तुम मेरे साथ कुछ वक्त गुजार सकती हो। मैंने उससे कहा कहाँ पर, तो उसने मुझे एक एड्रेस दिया कि यहाँ पर हम मिलेंगे। ये एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, साथ में होटल भी है। मैंने सोचा सिर्फ रेस्टोरेंट में जाके खाना वगैरह ही तो खाना है। अब मैंने घर का खाना खाना भी बंद कर दिया था। मुझे बाहर के खाने का लत लग गई थी और वो कैसे भी पैसे अरेंज करता लेकर आता। मैं भी खुश थी क्योंकि मुझे फ्री का खाना खाने मिलता था, लेकिन दिल लगी कहीं सच्ची दिल लगी करके बैठ गई थी और बस ज़िंदगी गुजर रही थी। पढ़ाई के अंदर ज़ीरो हो चुकी थी, आवारागर्दी में नंबर 1 हो चुकी थी। माँ बाप को बिल्कुल भी नहीं पता चलने देती कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। और फिर इस तरह से ना एक दिन उसने मुझे एक रेस्टोरेंट में बुलाया, खाना खिलाया और खाने के बाद में एक कोल्ड ड्रिंक दी और कहा कि ये पी के देखो, शायद तुम्हें अच्छी लगे। मैंने पहले मना करा, लेकिन भरोसा था कि कभी ऐसी बात नहीं हुई थी और मैंने वो कोल्ड ड्रिंक पी ली। पीने के बाद मुझे हल्का हल्का नशा होने लगा। साथ में ही उसका एक दोस्त भी आया हुआ था, कहने लगा कि आज हम सब साथ में मिलकर डिनर भी करेंगे और पार्टी करेंगे। हमेशा उसके साथ कोई ना कोई रहता था। मैं उस दिन बेफ़िक्र थी कि आज भी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उस दिन ज़िंदगी का एक नया मोड़ मेरे सामने आया। जब मुझे नशा होने लगा तो वो मेरा हाथ पकड़ के और उसका दोस्त मुझे उस होटल के अंदर ले गए और फिर उसके बाद क्या हुआ आप समझ सकते हैं। फिर वहाँ पर एक वीडियो बनाई गई और वो वीडियो उन्होंने अपने पास सेव कर ली। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को अकेला पाया और मैं घबरा गई।
फिर उसके बाद मैंने जल्दी से अपने आप को ठीक-ठाक करके मैंने उसको फ़ोन करा तो वो कहने लगा, मैं थोड़ा बाहर आया हुआ था सामान लेने, कहाँ हो तुम? मैंने कहा मैं तो निकल आई हूँ। तो कहने लगा चलो कोई बात नहीं, पे तो मैंने कर दिया था होटल का, तुम भी चलो घर चली जाओ। मैं समझ तो गई थी कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मैंने उससे कहा भी तो उसने कहा कि यार ये तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है, ये तो एक मौज मस्ती है, इसे ऐसे ही तो ज़िंदगी गुजरी जाती है, तुम्हें क्या पता ज़िंदगी का मतलब। उस दिन बात आई गई हो गई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर था, मुझे खौफ हो रहा था कि अब कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। फिर उसके बाद उसने फिर एक दिन ऐसे ही ऑफ़र रखा और मैंने उससे कहा कि नहीं मैं नहीं आऊँगी, तो कहने लगा आ जाओ बहुत ज़रूरी काम है और अगर तुम नहीं आई तो मैंने अपना आप को ख़त्म कर लेना है। मैं डर गई क्योंकि मैं उससे सच्ची मोहब्बत करने लगी थी और मैं फिर हार के उसके यहाँ चली गई। फिर उस दिन भी मेरे साथ कुछ इसी तरह से हुआ, इस बार वो अकेला था और फिर उसके बाद मैं आ गई, मजबूर हो गई थी। इस बार नशा में नहीं थी मैं, ना ही उसने मुझे कुछ नशा कराया था, बस उसने मुझे कहा कि ये ज़िंदगी का एक मज़ा है जो हम सबको मिल के लेना है, आगे पता नहीं ज़िंदगी में क्या होना है क्या नहीं। मैं चुप थी और मैं समझ गई थी कि अब मैं इसके हाथों की शिकार बन चुकी हूँ, अब मैं फंस चुकी हूँ, अब नहीं निकल सकती। ज़मीर अंदर ही अंदर कचोक रहा था, दिल मानने को तैयार नहीं था, फिर भी बस चुप थी मैं और खामोशी के साथ मैं वो सब चीज़ें करती जा रही थी जो वो मुझसे करा रहा था। दूसरे हफ्ते में जब उसने फिर से मुझसे कहा, मैंने मना कर दिया, तो उसने कहा कि तुम आओ तो सही, तुम्हें कुछ दिखाना है, इस बार कुछ दिखा देते हैं चलो। मैं डर गई थी, मुझे शक तो था पहले से ही, लेकिन फिर भी मैं डरते-डरते गई उसके पास और फिर मैंने उससे कहा मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, तुम मेरे साथ इस तरह से कैसे कर सकते हो? कहने लगा मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, अगर तुम सही तरीके से नहीं आई तो फिर देखो ये रही तुम्हारी चीज़ें। और उसने जब मुझे ये वीडियो दिखाई तो मैं पूरी घबरा गई कि इस हालत में अगर मेरे माँ-बाप ने मुझे देख लिया तो वो तो जीते जी मर जाएँगे। मैंने अपने माँ-बाप का सौदा अपने हाथों से तैयार कर दिया था। अब नहीं समझ में आ रहा था अब मैं क्या करूँ? मैंने उससे कहा कि अगर तुमने ज़रा सी भी ये वीडियो कहीं लीक करी उस दिन मैं ख़त्म कर दूँगी अपने आप को। तो कहने लगा कि ये नॉर्मल सी बात है, वो तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन अगर तुम मेरे कहने पे नहीं आई और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा नहीं करा तो मैं लीक कर दूँगा इसे। बस ज़िंदगी से हार चुकी थी और अपने फ़ैसले पे पछता रही थी। अक्सर लड़के ये फ़ैसला कर लेते हैं और फिर बाद में ज़िंदगी के उस मोड़ पे जाके पछताते हैं जहाँ से आने का नाम ही नहीं मिलता। नामुमकिन ज़िंदगी हो जाती है और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। अब मुझे उसके हाथ की कठपुतली बनना पड़ गया और जब भी वो बुलाता मुझे जाना पड़ता। पहले तो वो खुद था, अब उसके यार दोस्त। पैसों के साथ में बाजी लगाई जाती, नशा कराया जाता और मुझे यूज़ करा जाता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं इस दलदल से अपने आप को कैसे निकालूँ। अगर मैं अपने आप को मारना चाहती हूँ तो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हाँ मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए चली जाएगी। मेरे माँ-बाप हमेशा के लिए मुझे खो देंगे। मजबूर थी, क्या करती। आखिरकार एक दिन मैंने अपने आप को मारने की कोशिश कर ली। मैंने उठा कर के अपने लिए ऐसा मौत का इंतज़ाम करा जिससे कि मैं मर जाऊं और इन चीज़ों से मैं बच जाऊं, क्योंकि अंदर ही अंदर कोई चीज़ मुझे खा रही थी। माँ बाप का विश्वास, भाई बहनों की बातें, सारी चीज़ें मुझे याद आ रही थी और मैं खोई खोई रहने लगी थी। ज़िंदगी ने बहुत बुरी तरीके से यू टर्न मार दिया था। मैं मरना चाहती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपनी बहन को सारी चीज़ें बता दी और मैंने उससे कहा कि मैं अब जीना नहीं चाहती। पहले तो मेरी बहन को बहुत गुस्सा आया, फिर उसने कहा कि गलती दोनों की है तो सज़ा एक को क्यों? सज़ा मिलेगी तो दोनों को ही मिलेगी। आज तुम्हारी बारी है, कल किसी और की बारी भी हो सकती है। इसीलिए तुम्हें अपने लिए स्टैंड खुद लेना होगा। तुम्हें उससे बात करनी होगी और कहना होगा कि या तो तू मुझे अपना कर या फिर ये चीज़ें डिलीट कर, वरना मैं दुनिया में शोर मचा मचा के तेरी भी ज़िंदगी हराम कर दूँगी। एक बार हिम्मत कर ले खाली, फिर देख क्या होता है। बस उसकी दी हुई हिम्मत थी और सीख थी। मैं उसके बताए हुए रास्ते पे चल पड़ी और मैंने कह दिया कि या तो तू मुझे अपना कर या फिर मैं अपने आप को ख़त्म कर लेती हूँ या फिर मैं सबके सामने आ जाऊँगी। ऐसे लोग कभी कभी डर भी जाते हैं। ये सीख मेरी कामयाब हो गई। उसने मेरे सामने मेरी सारी वीडियोस डिलीट कर दी और कहा अगर तुमने अपने लिए अपना कुछ करा
तो तुम उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी और आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। जितना ज़िंदगी का मज़ा लूटना था लूट लिया, अब तुम्हारे रास्ते अलग मेरे अलग। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हम सच्ची मोहब्बत करते हैं लेकिन सामने वाला ज़िंदगी बर्बाद करके चला जाता है और फिर मुड़ के भी नहीं देखता। हम उसके इंतज़ार में खड़े रहते हैं। मैंने चाहा था कि मैं आखिर तक भी उसे पा लूँ, लेकिन उसकी तो ख्वाहिशें बहुत बड़ी-बड़ी थी। उसकी तो मंज़िलें बहुत बड़ी-बड़ी थी, जबकि वो कमाऊ नहीं था। एक नंबर का नशेखोर हो चुका था। वो मेरी ज़िंदगी क्या आबाद करता, मेरी ज़िंदगी तो उसने बर्बाद ही कर दी।